लेकिन सबसे उत्तम सत्संग को बताया गया है। परंतु कथा में भी जो प्रसंग आते हैं उनमें भी इस जीव को अच्छी शिक्षा और उनके कल्याण का मार्ग दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है। परंतु हम सिर्फ कथा की रोचकता तक सीमित रहते हैं और इसीलिए रामायण को देखो, महाभारत को देखो, मुख्य रूप से जितनी रोचक कथा है वो कथा करने के बाद समापन कर देते हैं, लेकिन उसके बाद का जो हिस्सा रह जाता है वो काफ़ी प्रेरणादायक होता है, लेकिन उसके बारे में बहुत कम बताया जाता है। क्योंकि अंत तो किसी का अच्छा नहीं होता ना, अंत तो अंत होता, अंत हर चीज़ का ही बुरा होता है। लेकिन उस बुराई से पहले पहले बहुत कुछ जब अच्छा होता है तो उस बुरे पहलू को भी आदमी देख ले और उस बुराई को देख के आदमी समझ ले कि कर्म जैसा किया गया उसका परिणाम वैसा बन जाता है। तो वो भी एक बहुत बड़ी और ऊंची शिक्षा है। सत्संग इंसान को वो प्रेरणा देता है जिससे उसका जीवन अनुशासनात्मक बनता है। उसको सुन के इंसान को धैर्य, प्यार, दया, सहानुभूति, परहित, परोपकार ये चीज़ें सत्संग के माध्यम से मिलती हैं। तीनों प्रकार की जो आदमी क्रिया करता है, मन की, वचन की और कर्म की, इन तीन मुख्य जो आधार हैं इन्हीं में इंसान का जीवन बनता है। और इन्हीं तीनों को अगर सुधार ले, मन से इंसान अच्छे विचार, अच्छे ख्यालात, अच्छी सोच, अच्छे संकल्प उठाए तो जीवन में क्रियात्मक रूप उन्हीं चीज़ों को दिया जाएगा जो मन में उठती है। वचन इंसान की हृदय में छुपी हुई बातें हैं, वो बाहर आती हैं ज़बान पे। तो जो इंसान अच्छी चीज़ों का अभ्यास करता है, अच्छा बोलने का, अच्छी अच्छी बातें सुन के अच्छा जो संग्रह करता है, तो उस मन के भंडार से जब भी वो बोलता है अच्छी वाणी निकलती है। तो महापुरुषों ने तो उस बात को आगे फरमाया भी है कि सज्जन के मुख अमी बहत है जब बोले जब प्यार, दुर्जन के मुख बंद कर रखो उसको भट्टी भरे होगा। दुर्जन का मुंह बंद करके रखने का मतलब है कि हमारे मन में ही दोनों प्रकार के ख्याल हैं, बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं। संग्रह जब अच्छा किया है तो हम अच्छा ही बोलेंगे। अगर हमारे साथ कोई दुष्टता, धृष्टता करता है, बुरा बर्ताव करता है, तो भी हम बोलेंगे तो हमारे अच्छी वाणी निकलेगी उसके प्रति। तो हमें अच्छी बातों को संग्रह करना चाहिए, चाहे कठिन समय में भी हमें अच्छा ही बोलना चाहिए। राजस्थान में जीकारा लगाते हैं, हाँ जी, जी जी, बाई जी, बुआ जी, माँ जी, दादाजी, पिताजी, बाबा जी, सबको जी बोलते हैं। अगर डाकू हुआ तो भी डाकू जी बोलेंगे। वो बुरा है लेकिन वो बुरा नाम नहीं लेते, क्योंकि जिकारा उन्हें लगाना सीख रखा है। वचन ऐसा बोलो जिसके बारे में कही ना, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। मन का आपा खोए का मतलब अपने अहंकार को त्याग के, अपने को छोटा मान के, दूसरे को सम्मान देने के लिए वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल कर आप भी शीतल हो। मीठा बोलना दूसरे को भी ठंडक देता है और खुद भी आदमी
उसको बोल के खुश होता है कि तुम अच्छा बोलोगे, सब के सब उसको सुन के देख के हंसेंगे, अच्छा लगेगा। बुरा कोई बोलोगे, बुरा तुम बोलोगे, जिसका कोई मतलब नहीं, वो इंसान भी नाक चढ़ाएगा कि देखो इसने क्या वाणी बोली है। तो ये एक ऐसा मंत्र है, मीठा बोलना ऐसा मंत्र है, दुश्मन को भी अपना बना लेता है। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर फिर मुखबा राखो। बोलने से पहले अपने दिल के तराजू पर उसको तोल के देख लेना चाहिए कि मैं जो बोलने जा रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा। ये बात है बड़ी सूक्ष्म सी, लेकिन सत्संगों में इन बातों को आम बता दिया जाता है, और जो इन बातों को समझना शुरू कर देता है उसके मन के अंदर नम्रता आती है, दीनता आती है, धैर्यवान बनते हैं वो, और अच्छी बातों को ही वो संग्रह करते हैं, बुराइयों को त्याग देते हैं। जैसे हंस के सामने अगर तुम दूध रख दोगे और दूध में पानी है, तो उसकी चोंच में ये खूबी है कि दूध को पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में बुराइयों को त्याग देना चाहिए, अच्छी चीज़ को ले लेना चाहिए। छोटी सी घटना, महात्मा गांधी जी अंग्रेज़ों के टाइम में पानी के जहाज होते थे, जब हवाई जहाज से सफ़र बहुत कम थे, नेहरू, गांधी या और दूसरे लोग भी जब विलायत में पढ़ने के लिए गए तो पानी के जहाज से जाया करते, महीने लग जाते थे विलायत तक पहुँचते पहुँचते। आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे गांधी जी, दूसरे और भी सभी लोग, लेकिन एक दिन पानी के जहाज में बैठे हुए जा रहे थे, साथ में अंग्रेज बैठा था। अंग्रेज ने कॉपी उठाई और उसमें लग गया गांधी जी को अंट संट, जो उसने बोलना लिखना बुराई करनी थी, सब बुराइयां लिख के 2-3 पेज पाड़े कॉपी से और एक आल पेन लगाई उसमें, उनको पन्नों को जोड़ने के लिए, और वो गांधी जी को पकड़ा दिया। जब गांधी जी ने उन पेपरों को देखा पढ़ने के बाद में वो पिन थी, वो तो उन्होंने अपने कोट के उसमें जैकेट में निकाल के लगा ली, और वो कागज़ थे वो फाड़ के डाल दिए। एक आदमी बैठा था, उसने सोचा कि अजीब आदमी, बोला गांधी जी उसने भी सारा पढ़ लिया था कि आपने ऐसे आदमी की दी हुई पिन तो ये लगा ली और कागज़ आपने इस तरह से फेंक किए। बोला जिन कागज़ों से मेरा कोई सरोकार ही नहीं था वो मैंने पाड़ के फेंक दिए, लेकिन ये पिन तो काम आ जाएगी मेरे कोई ना कोई कहीं ना। संदेश से क्या था कि बुराई में भी अच्छाई खोज लो, वो तुम्हें काम देगी। उसको निकम्मी ना मानिए, जहाँ बुराई है वहाँ भी तुम अच्छाई की खोज करने का प्रयास करो, और जो धैर्य रखता है ना उस इंसान को उसका नतीजा हमेशा अच्छा मिलता है। तो वाणी वो मंत्र है, वाणी का कोई मोल नहीं है। यही वाणी बोली तो जीभ से जाती है, लेकिन पिटाई तो सिर की होती है ना। ये तो बोल बाल के अंदर घुस जाती है जीभ को, कोई कुछ नहीं कहता। तो इसलिए इस जीभ को संभाल के रखना चाहिए, इससे अच्छा बोलना चाहिए। किसी की बुराई करने में हमें क्या मिलेगा? अच्छा बोलेंगे तो उससे कम से कम और नहीं तो हमें अच्छी दुआ तो मिलेगी। ये एक दूसरे को बस में करने का मंत्र है। दूसरे के साथ अच्छा बोलते हो तो यूँ सोच लो उसका मन जीत लिया तुमने, और मन जीत लेता है वो सब कुछ जीत लेता है। किसी को अपना नहीं बना सकता, उसका जीवन भी क्या है। जिसकी कठोर वाणी होगी वो नहीं ऐसा कर सकता। तीसरी बात आती है कर्म के लिए। कर्म जो भी करते हो ऐसा कर्म करो जिस कर्म का परिणाम हमेशा अच्छा हो, सुखदायक हो, किसी को कष्ट ना दे। वो कौन सा कर्म होगा ऐसा? सबसे उत्तम कर्म है कि अपनी हक हलाल की कमाई, अपनी चीज़ पे ही दृष्टि रखे, अपनी नीयत को खराब ना करे। क्यों कही संतों ने कि फरीदा देख पराई चौपड़ी, मत ललचावे दे, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। फरीद साहब कहीं जा रहे थे, जाते जाते देखा कोई कुछ खा रहा है, दुनियादारी की है, उसको बेचारे को रोटी तक नसीब नहीं है। तो उनको देख के फिर कहता है
ये जो हरि मिलन के लिए निकले हो तो तुम्हें इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? वो आपको भटकाएंगे, तुम्हारे रास्ते से डिगा देंगे, और उस रास्ते से एक बार भटक जाओगे फिर लाइन पे आना बड़ा कठिन होगा। दुनियादारों का रास्ता अलग है, भक्तों का रास्ता अलग है। दोनों रास्ते मिलते नहीं, वो रेलवे लाइन की तरफ बराबर चलते रहते हैं। बुरा भी साथ चलता है। सृष्टि की शुरुआत हुई उसी टाइम से बुराइयों ने जन्म लिया था। जहाँ देवता पैदा हुए थे उसी टाइम में राक्षस भी पैदा हुए थे। जब समुद्र मंथन के समय अमृत निकाला गया उसमें जहर हलाल भी निकला था। इसलिए कर्म आदमी वो करो जिस कर्म के करने से किसी दूसरे को आपत्ति ना हो, कष्ट ना हो, उसका नुकसान ना हो, और जिस कर्म के करने से तुम्हें शांति मिले, लाभ मिले, और उस कर्म के करने से तुम्हें किसी प्रकार की किसी से कोई बात ना सुननी पड़े। उनमें उत्तम कर्म जो करता है, मीठी वाणी जो बोलता है और मन में जो अच्छे विचार रखता है, वही प्रभु भक्ति की ओर अपने मन को सुमन में लगा सकता है, ध्यान गुरु में लगा सकता है, और वही शब्द का रस ले सकता है। ऐसे शब्द का रस नहीं मिलता। कभी सोचते हो कि हम जो से उस आत्म ज्योति को, उस आत्म प्रकाश को, परम प्रकाश को देख लेंगे। कभी ये सोचते हो कि हम अपने जीवन को पवित्र बना लेंगे। जीवन को पवित्र बनाने के लिए इन 3 चीज़ों की सबसे पहले ज़रूरत है। इन चीज़ों से अगर पवित्र होगे तो तुम्हारा मन साफ शुद्ध हो जाएगा, और जहाँ मन पवित्र है उसी जगह परमात्मा का वास है। उसमें यही गुण है परमात्मा में। वो दोष रहित है, पाप रहित है। परमात्मा में दोष नहीं है कोई भी, अवगुण नहीं है उसमें कोई भी। इसलिए हमारा मन भी अवगुण रहित हो जाएगा, दोष रहित हो जाएगा, उनसे मुक्त हो जाएगा। तभी आप इस जीव की मुक्ति के रास्ते की ओर आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। अब बात तो कह दी, गुरमुखों का रास्ता है। वाणी कितनी अच्छी शुरू में कही थी कि जे तू बुलावे तो आइए नंगे पैर वे, आया नहीं जानदा तेरे हुक्म बगैर। वाणी संतों की है, ये बहुत ऊंची बात है कि उसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। संतों के पास में वही भागी जीव आता है जब उसकी मेहर होती है। लेकिन उसकी मेहर कब होती है? जब उसके लिए इंसान तैयार होता है। जब इंसान की नीयत खोटी है, वो उस रास्ते की ओर ही नहीं जाएगा। वो सोच उसकी छल की, कपट की, बेईमानी की, धोखाधड़ी की, दुनियादारी के पदार्थों की ओर है, तो वहाँ कैसे वो जा सकता है? उस रास्ते पे चलने के लिए तो उसको अपनी नीयत को साफ करना पड़ेगा, और जिसकी नीयत साफ होगी वो उस रजा को, परमात्मा के हुक्म को वो मानेगा। फिर उसके हुक्म के मुताबिक जो चलोगे कभी कष्ट नहीं होता। इंसान को कष्ट जब कब होता है? जब अपने मन की करते हैं। तो संतों ने रास्ता बता दिया, भाई 2 रास्ते हैं। एक मार्ग है मनमुक्ता का, एक मार्ग है गुरुमुक्ता का। मनमुक्ता वो है जिसमें तुम अपने मन मर्जी के काम करोगे। तुम अपने मन से जो काम करोगे वो तुम्हारी मनमुक्ता है। तो मन तो कभी सही काम नहीं करवाएगा, क्योंकि मन इस संसार के पदार्थों से बना है और संसार के पदार्थों को ही चाहेगा। तो इसलिए वो तो अच्छे काम में तुम्हें लगने नहीं देगा। फिर क्या करना पड़ेगा? गुरुमुख बनो। गुरुमुख में ये बात है, उसकी रजा, उसका हुक्म, उसका भाना। उसका जब हुक्म होता है वो काम होते हैं तो मान लो। जब उसका हुक्म हुआ तो सारे काम हुए हैं ना। और उसके हुक्म के खिलाफ अगर कोई चल के दिखाओ, अपनी मर्जी का काम करके दिखाओ। उसकी मर्जी के खिलाफ तो रावण ने किया था। साधु का भेष बना के माता सीता को लेने आ गया, धोखे से, कपट से, नीच कर्म कराया उसने। वो नीच कर्म करने की सजा आज तक भोगता है और ख़त्म नहीं होता कभी भी। हर साल बढ़ते ही जाते हैं। इस साल अगर रावण 5 फुट का बढ़ा, अगली साल 10 फुट का होगा। इस बार 10 फुट का है तो अगली साल 20 फुट का, 100 फुट तक पहुंच गए लोग। वो कर्म उसका बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता चढ़ाने से भी। इसलिए गुरुमुक्ता का रास्ता यह है कि गुरु की आज्ञा में चले। गुरु की आज्ञा, गुरु की रजा प्रभु की रजा है। गुरु सबका हित चाहता है,
वो किसी का बुरा नहीं चाहता। बुरा इंसान खुद कर लेता है अपना, गुरु किसी का बुरा नहीं करता। कबीर गुरु सबको चाहे, गुरु को चाहे न कोई। गुरु तो सबका हित चाहता है, लेकिन हम गुरु की बात को ना तो मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो फिर तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। तो वो मनमुक्ता के काम करते हैं। तो संतों ने बताया कि जो गुरुमुक्ता के रास्ते पे चलता है वो कहता है तेरी रजा, तेरी रजा गद्दी दिलाए तो मेरी कौन बढ़ाई, भीख मंगाए तो मेरा क्या घट जाए। कि अगर वो सतगुरु की ये रजा है कि मैं भीख मांगता फिरूं तो मेरा कुछ नहीं घटता, ये उसकी रजा है, मेरे हित की बात है। अगर मुझे गद्दी देता है तो मेरी कोई बढ़ाई नहीं, गुरु की मेहर है, उसने पता नहीं क्या का क्या दे दिया। इसीलिए तो कर ओ गुरु मेहर कर तो कागा से हंस बना दे, ओ गुरु दया करे तो कागों से हंस। गुरु की मेहर हो जाए काग से हंस हो, न्यू तो काग तो हंस को नहीं हो भाई। एक काग अगर मोर का चंदा टांग के अपनी पाखा में कह दे मोर बन गया, मोर थोड़ा बन गया। बाणा पर शेर कर चले भेड़ की चाल, बोली बोले शाल की कुत्तियां ली न्यापाड़ है। शेर की खालड़ी ओढ़ ले, चाल तो भेड़ की चाल लेगा, भेड़ ने और शेर की खाल ले फरा दे, और चाल देने देख के शेर की चाल पर भेड़ की चाल में फर्क नहीं से। और बोली जो हाँ बोल रहे तो कुत्ते नहीं पढ़ लेंगे, यार बेटा शेर कड़ा है या तो भेड़ से। तो इसलिए संतों ने हर बात में कही है कि बाण को बदलो, बाणा मत बदलो। बाणा बदलने से कुछ नहीं होगा, बाण बदलो। बाण हमें गलत पड़ी हुई है, संसारी चीज़ों की आदत पड़ी हुई है। हम तो कपटी हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, फिर साफ करते ना ना मैंने नहीं किया। मैं तो भगत आदमी 2-2 घंटे भजन में बैठता हूँ, नाम का सुमन करता हूँ, संगत में सेवा करता हूँ, जत्थेदार हूँ मैं। तो मेरे नीचे 50 आदमी काम करते हैं। जत्थेदार बुराई का है कि तू सेवादारों का है? जत्थेदार है तो तेरे में वो गुण है क्या? अपना मन टटोल के देख लिया करो। अगर तुम सच्चे हो तो तुम तो सेवादार हो, भगत हो, जत्थेदार हो। फिर तो जत्थेदार संत सेवक तो भक्तों से भी ऊंचे होते हैं, उनके हृदय में कपट नहीं होता, इसीलिए उनकी बात मान्य होती है। सिपाही ने कोई थानेदार बना देगा बिना योग्यता के? जो कहेंगे पहले बीए करके आ, बीए पास करेगा जब थानेदार करेंगे, जा कोर्स करके आ। बिना कोर्स करे ठा के बिठा जा थानेदार, कौन सी धारा लाओगा वो? फिर तो तंग करेगा भाई। इस तरह से अच्छे इंसान बनो, नेकी के रास्ते पर चलो। सिर्फ ये सोचते हो कि हमने राधा स्वामी नाम मिल गया, गुरु मिल गया, हम तिर जाएंगे। अच्छी बात है, बुराई छूट जाएंगी। हाँ मेहनत करोगे सब तिर जाओगे, सब तिरोगे। नाम को ना बोलो, नाम का सुमन तक नहीं करते। जो नाम का सुमन करता है उसके हाव भाव बदल जाएंगे, जीवन बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे, उसका रहन सहन बदल जाएगा, उसकी दुनिया बदल जाएगी, पाक साफ और पवित्र हो जाएगा। और जो पाक साफ और पवित्र हो गया वही प्रभु के रास्ते पे चल गया। प्रेम गली है वो, उस प्रेम की गली में चलने के लिए प्रेमी होना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कही, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की ओर, दर्शन पर बल बल जात, बचन प्यारे गुरु के ऐसे जैसे माता सुतोतरी बात। उठत बैठत सोवत जागत, खावत पीत बिसर नहीं जात, ऐसी लगन गुरु संग जाकी वो गुरुमुख परमार्थ पात, ऐसी लगन नहीं है जाकी सो सब हिरसी जान हो जात। वो हिरसी है, वो हिर्स करते हैं, दूसरे के देखा देखी करते हैं। इतने गुण अगर हैं तो तुम प्रेमी हो, अगर ये नहीं है तो काहे के प्रेमी। इसलिए भाई बहुत बहुत आशीर्वाद।